रथ यात्रा ना की होते, मैया बहना योजना ना गई होती, 5 गारंटी की बात ना हुआ होता, 20 साल विनाश की कल्पना यदि हम ना किए होते, हमारे कांग्रेस के सिया ना गया होता, अत्यंत पिछड़ी जाति के 10 मुद्दों पर यदि हम ना आए होते, हेल्थ और एजुकेशन का मुद्दा ना होता, और बिहार को 16 साल की गुलामी से निकालने का मुद्दा यदि राहुल गांधी का ना होता, तो आज 16 हेलीकॉप्टर लगी हुई, प्रचार कहीं नहीं। हम आज तक निकले नहीं हैं। आज भी हम कौन बाहुबली लड़ेगा, कौन धन पशु लड़ेगा, इसी खोज में लगे। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां उन्होंने सैक्रिफाइस किया। मैं एक उर्मिलेश पत्रकार को कहना चाहूंगा, आपका मैं सम्मान करता हूं, आप किस आधार पर कांग्रेस को सलाह दे रहे थे 45 सीट लड़ने का, जिस कांग्रेस ने एक परसेप्शन बनाया, लड़ाई लड़ी। कांग्रेस ने तो अपनी सीटिंग सीट 2 दे दी, एक जमालपुर को दिया पान तत्मा गुप्ता समाज को। ये राहुल गांधी ने अत्यंत पिछड़ी जाति के निर्णय में एक सीट आरटी गुप्ता को सहरसा, दूसरा जमालपुर। हमने भूमिहार समाज के टिकट को काटा हुआ, हमने जरूर 13 सीट दी है भूमिहार समाज को। यह कांग्रेस की हिम्मत थी, कांग्रेस ही दे सकती थी, कोई और पार्टी नहीं। लेकिन एक सीट हमने छीना और हमने अत्यंत पिछड़ी जाति को दिया। एक ब्राह्मण का सीट हमने छीना, हमारे सीएलपी। वहां पर एक धन पशु एमएलसी के बेटे को टिकट दे दिया गया, हमसे छीन लिए गए, हमें एक भी सीट नहीं दिया गया। कांग्रेस ने सैक्रिफाइस नहीं किया, कांग्रेस ने अपनी सीटिंग सीट नहीं दी। हम एक कानू समाज के लड़के को हमने लालगंज में टिकट दी। किस तरह मेरे साथ उस दिन व्यवहार किया गया गुंडों के द्वारा। हम लोगों से मिल रहे थे और हमें मुन्ना शुक्ला जी के गुंडे प्रताड़ित कर रहे थे। हरा गमछी लगा करके, क्या मेरे खून में उस दिन पानी नहीं हो गया था? चुनाव नहीं होता तो वो युद्ध का प्रकाष्ठा थी उस दिन। क्या नहीं बोला गया मेरे कान के बगल? मैंने किसी को नहीं कहा, किसी से बोला भी नहीं। मैं अपमानित होता रहा, मुस्कुराते हुए गाड़ी तक हम आए और बाहर के गुंडों ने कोर्ट में भद्दी भद्दी बातियां करते। क्या हरा गमछी लगा करके आप हमें ही गाली दोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक अत्यंत पिछड़ी जाति के बेटे पर आपने धन पशु को टिकट दिया। जब गठबंधन धर्म क्या होता है ये राहुल गांधी और कांग्रेस से पूछो। आज तक किसी सीट पर कांग्रेस ने और हमारे प्रभारी ने, हमारे अध्यक्ष ने नहीं दिया। आप मेरे अध्यक्ष को हराने के लिए एक बार नहीं, क्या वो दलित नहीं है? क्या दलित और अत्यंत पिछड़ी जाति के बगैर, मुसलमानों के बगैर आप सीट जीतोगे? आप एक दास को और फतेह बहादुर को भी आपने टिकट काट दिया। आपने गोविंदगंज में मुसलमान का टिकट काट दिया, आप बांका में मुसलमान के टिकट को काट दिया। हर जगह धन पशु। कांग्रेस ने सैक्रिफाइस नहीं किया तो और कौन किया? बीजेपी ने अपराधी, महाबली, धनबली, धन पशु को टिकट दिया। सारे गठबंधन ने टिकट दिए, एक एक गठबंधन 80-90% धन पशुओं को टिकट दिया।
बाप को दिया, बेटा को दिया, बीवी को दिया, बेटी को दिया। सिर्फ एक पार्टी है कांग्रेस, किसी की बेटी को टिकट नहीं दी, किसी नेता के बीवी को टिकट नहीं दिया, किसी नेता के परिवार को टिकट नहीं दिया, किसी अपराधी को टिकट नहीं दिया, किसी धन पशु को टिकट नहीं दिया, किसी बाहुबल को टिकट नहीं दिया। तब भी कांग्रेस से अग्नि परीक्षा की बात होगी। कितना परीक्षा लोगे? कांग्रेस खाद बनना चाहता है, मैं चाहता हूं आप मुख्यमंत्री बनो, आप कहते हो नहीं मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना। कौन है आपके पीछे? कौन लड़ा रहा है? बिहार की जनता कहती है मैं वोट दूंगा इंडिया को, और आप परसेप्शन को खराब करते। 13 सीटों पर आपने अपने उम्मीदवार दे दिए, 13 सीटों पर। कांग्रेस ने एक भी उम्मीदवार आपके सीट पर नहीं दिया। फिर आपने क्यों? आपने वैशाली में दे दी, आपने लालगंज में दे दिया, आप प्राणपुर में दे दी। आप हमारी परंपरागत सीट कहलगांव, जहां पर सदानंद बाबू से लेकर आज तक लड़ते रहे, आप एक धन पशु को के बेटे को टिकट काहे? क्यों कमजोर कर रहे हैं आप? राहुल गांधी इस बिहार के निर्माण की बात करते हैं, इस बिहार में ईबीसी, एसटी, एससी युवाओं के जिंदगी की बात करता है, और आप कभी जनता माफ नहीं करेगी। इसके बाद जो भी गठबंधन धर्म का पालन नहीं करेंगे, आने वाला इतिहास में शिखंडियों में लिखा जाएगा, चाहे जो भी हो। लालू जी हाथ जोड़ते हैं आपसे, पैर पकड़ते हैं 1990, और ये 2005 नहीं है। आप सामाजिक न्याय के पुरोधा है, आप पर का हम सम्मान करते, लेकिन इस गठबंधन को हरियाणा से नहीं चलाएगी। पैर पकड़ते, बिहार का टिकट हरियाणा तय ना करे, पप्पू यादव तय नहीं करेगा लालू जी कांग्रेस का टिकट। मैं इंडिपेंडेंट हूं, यदि मुझे टिकट मिलनी होती तो पूर्णिया में हमें हमारे आधार पर टिकट नहीं दिया गया, कांग्रेस ने कह दिया, उसको मैंने स्वीकार कर लिया। वकील दास को हमारे कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली, प्रेमचंद सिंह को गोरिया कट्टी टिकट नहीं मिली, नागेंद्र सिंह कुशवाहा को टिकट नहीं मिली। हमारे उम्मीदवारों को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। मैं टिकट नहीं बांटता हूं। कांग्रेस कितनी कठोर पार्टी है और अनुशासित पार्टी है, मैंने पहली बार देखा, पहली बार समझा। हो सकता है मुझे बहुत कष्ट पहुंचा, हो सकता हो मेरे सम्मान पर ठेस पहुंचा, हो सकता हो मैं बहुत विचलित हूं, लेकिन मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ खड़ा हूं। ये सच्चाई है। कई सीटों पर मुझे दुख है, कई सीट गलत किए गए हैं, हमारा स्टेक रेट बहुत आगे होता, मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन है। कुछ सीटों पर बहुत ज्यादती हुई, जो भी फैसला हुआ और जिस किसी ने भी किया, मैं उस फैसले के कांग्रेस को स्वीकार करूंगा। लेकिन जब मैं आज एक ऑडियो देखा, अफाक जी, अध्यक्ष जी का वो ऑडियो आप पूछ लेना, क्या मैं सीएसी का मेंबर हूं? कांग्रेस सिर्फ मुझसे कहीं ना कहीं हमारे अध्यक्ष या प्रभारी या सलाह लेने का काम किए थे। अच्छा कौन, अत्यंत पिछड़ा कौन, ऊंची जात के अच्छे लोग कौन। हमने ललित नारायण मिश्रा जी के पोते को सलाह दिया कि आप लड़ाई,
मैं लाया। मैंने नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले व्यक्ति को टिकट में नहीं चाहता था, और कांग्रेस ने तुरंत निर्णय लिया कि जिसके मन से गाली दी गई, कांग्रेस उनका सम्मान नहीं किया। यही है कांग्रेस। लेकिन जब राहुल गांधी को गाली दी जाती है तो उसको टिकट दिया जाता है। सोनिया गांधी को गाली देने वाले को टिकट दिया। हमारे विधायक रामचंद्र जी को टिकट नहीं दिया। कई ऐसे सीट हैं जहां जीता जा सकता है, वहां टिकट नहीं मिली। आप कह रहे हैं मैंने टिकट, आप कभी प्रभारी, मैं गर्व से कहता हूं कि राहुल गांधी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में एक मजबूत प्रभारी भेजा जो अरबपति है। यहां जितने कैंडिडेट होंगे उनके पैर की धूली नहीं होंगे। अकूट पैसा, अकूट ज्ञान से भरा। मैं हो सकता है उनसे कोई भूल करवा ली गई हो टिकट में, कई गलतियां हुई होंगी, सिस्टम के कारण, व्यक्ति के कारण नहीं हुआ हो। वह व्यक्ति कई व्यवस्थाओं के कारण कहीं कहीं चुप हुआ, उनकी आलोचना से कोई मतलब नहीं। यहां के लोगों से गलती हुई हो। लेकिन अफाक जी, याद करिए उस दिन 80 लाख रुपया से मैंने आपको चेयरमैन बनाया था, जब बिहार में 1 लाख रुपया किसी के पास नहीं होता था। 94, 93 आपको मैं उंगली पकड़ के लाया था अफाक जी। पूर्णिया कलेक्टर के द्वारा मैंने आपको पट्टा बुलवाया था और मैंने आपको टिकट दिलवाई थी। हम जेल में रहे, मेरी मां, मेरी पत्नी आपके लिए चुनाव करती रही, जाती रही। रंजीत रंजन जी ने मिनिस्ट्री बनाने में सभी जगह आपकी पैरवी की। आप साबिर अली, आप और तौसीफ आलम, साबिर अली के राज्यसभा में 5 करोड़ रुपया लिए थे या नहीं? ये नहीं लिए थे। और भी एमएलए, ये गलत था, नहीं निकाल रही थी। हम तो कभी नहीं बोले। हम तो अमोर में एक्स एमएलए के पक्ष में थे, कहां मिली हमें टिकट? अररिया में मैं जाकिर और मासूम अंजार के पक्ष में था, कहां मिली टिकट? मिल गई टिकट। गलत आदमी को टिकट मिली है कोरहा में, मैं जानता हूं। गलत को टिकट मिला है बेलदौर में, खगड़िया में, फूलपरास में, सुपौल में। सही लड़का वो नहीं है, ऊपर से भेज दिया गया। मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन कांग्रेस का जब अहित होता है, का जब सम्मान को कमजोर करने की कोशिश होती है, तो उसे माफी नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं पता मैं चुनाव के बाद क्या होगा। चुनाव तक मैं अपने नेता के प्रति प्रतिबद्ध हूं और अनुशासित। उसके बाद यह बात तो आएगी कि हमारे नेता को कमजोर किसने। अफाक जी, जिसको कांग्रेस ने टिकट दी है, फुरकान इरफान को, उसके पास शायद 10 कट्ठा जमीन नहीं, उसके पास चप्पल है, वह एक गरीब लड़का है जिसके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हो। सरिता पासवान किसको दिया? मनोज विश्वास को 71 पिछड़ी जाति को फारबिसगंज में टिकट दी। प्रोफेसर मुस्तफिर साहब को टिकट दिया गया बहादुरगंज, एक निहायत शरीफ आदमी। कहां पे मजबूत आदमी को टिकट? यही है कांग्रेस का कैरेक्टर। अफाक जी, आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप 4 दिन पहले मेरे घर पे आए थे,
और मैंने प्रभारी जी से कहा था, याद है आपको कि भूल गए? और प्रभारी जी मौजूद हैं। आफाक बाबू और इरफान में जो अच्छा सर्वे है आप उसको टिकट दे दो। आपको सर्व नहीं हुई? मेरे बेटे ने आपके लिए पैरवी की। आप मेरे बेटे से बात किए थे, सार्थक रंजन से। मैडम आपके लिए लगी रही जैसे जितेंद्र के लिए लगी रही। आपको शर्म नहीं आया? मेरे बेटे ने आपके लिए 2-2 बार फोन किया। मेरे बेटे ने जितेंद्र के लिए फोन किया। उसके बाद मैंने भीख मांगा अपने प्रभारी से, एक बार देख लो, तब जाकर के आप पप्पू यादव का नाम लेते हैं। यदि प्रभारी ना बोले मेरे पास वॉइस रिकॉर्ड है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और आज आप बकवास बात करते हो। मैं आपके साथ हूं आफाक जी। मैं अफरीन को भी मैंने अपनी बेटी को बोला, मेरी भूमिका नहीं है। कांग्रेस ने आपको बहुत कुछ दिया, मंत्री बनाया, कल भी देगा आपके परिवार को। बाचाल मत बनिए, जरूरी नहीं है हर वक्त गलत प्रतिक्रिया देना। इतना बाचाल मत बनिए कि मिलिए तो प्रणाम करने की भी गुंजाइश ना रहे, नमस्कार भी ना करें। अवसर के हीरो बनिए। अंत में मैं एक आग्रह करना चाहूं, लास्ट करता हूं। लालू जी विड्रॉ कर लीजिए, बचा लीजिए गठबंधन धर्म। सच में कांग्रेस आपके लिए खाद बनना चाहती। हमारे नेता ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। मैं अपने नेता से भीख मांगता हूं कि हमें भी लड़ने की 2-3 जगह इजाजत दीजिए। मैं लगातार अपने प्रभारी से कह रहा हूं 1 जगह 2 जगह, लेकिन इतना विंडो कांग्रेस में है कि आप सोच नहीं सकते। आज तक हमें इजाजत नहीं मिली। सीमांचल और कोसी में हमको मधेपुरा में 1 सीट नहीं दिया राजद ने, मात्र 1 सीट दिया सुपौल में, सहरसा में मात्र 1 सीट। क्यों? वोट मेरा, फिर मुझे ही सीट नहीं। क्या कारण है कि आप बिहारीगंज की सीट ले लिए जहां से शरद यादव की बेटी लड़ी? आप वहां लड़ा देते शरद यादव के बेटी को। लालू जी आपने तो शरद यादव के बेटे को घर में भी ढुकने नहीं दिया। आप कहते हो कि आपका सिर्फ आप लोग ही सिर्फ यादव हो, हमें गाली सुनाओगे। मेरे में यादव का खून नहीं है, शरद यादव में यादव का खून नहीं है। और गठबंधन धर्म तय करेगा हरियाणा का। दुख है मुझे लालू जी, क्या बिहार के यादवों को और गरीबों को आप फिर से सत्ता से दूर करने जा रहे हैं। दुख होता है। उठा लीजिए कांग्रेस और सीटों पर से उठा लीजिए। मैं भीख मांगता हूं, बचा लीजिए इस बिहार को। गरीब वोट देना चाहता है, मुख्यमंत्री आप ही बनिएगा लालू जी, बचा लीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूं, हमारे नेता आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, आगे आपकी मर्जी। आपको मैं दीपावली की शुभकामना देता हूं, स्वास्थ्य की कामना करता हूं, और एक बेटे होने के नाते आपसे भीख मांगता हूं, गठबंधन धर्म को बचा लीजिए। राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने अपने सीट को खोया है। मुझे नहीं पता वो कितना सीट कांग्रेस लड़ेंगे, लेकिन जिस किसी ने भी यह निर्णय लिया है कांग्रेस को 65 सीट से नीचे लड़ने का, वो दुर्भाग्य है। और कुछ जगहों पर कमजोर सीट यदि दिया गया है तो वो भी दुर्भाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।